हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ माइंड ब्लोइंग तुक्का ट्रिक्स फॉर जेईई मेन 2026। मेरे पास कुछ 2025 के क्वेश्चंस है और उनमें मैं आपको साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, साइंटिफिक चीट कोड, साइंटिफिक गेसिंग, साइंटिफिक ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक्स, ये सारी चीजें यहाँ पर समझाने वाला हूँ। और इसकी एक फ्री प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जो भी वीडियोस मैं आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ जेईई मेन 2026 के लिए, अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हो जेईई मेन के या फिर और एग्जाम्स के, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और दूसरा, हमारे पास में जो एक्सक्लूसिव कोर्स है हमारा तुक्का ट्रिक्स का, एक कोर्स हमारा चलता है। इसके अंदर में आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारे ट्रिक्स सीखते हो, माइंडसेट डेवलप करते हो। 60 से 80 नंबर आप बाकी बच्चों से इससे ज्यादा लेकर के आओगे। सारी चीजें आपको विद प्रूफ, विद डेमोन्स्ट्रेशन इसके अंदर में सिखाई जाती है। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका कोर्स होता है और इसकी एक्सेस आपके पास में जो है 2026 के सेकंड अटेम्प्ट तक रहेंगी। ठीक है, तो मतलब रिकॉर्डेड कंटेंट आप जब चाहो तब देख पाओगे। एन नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको जो है वॉच कर पाओगे। एक साल के आपके पास में जो है 2026 तक वैलिडिटी रहेगी। अगर आप अभी इसमें परचेज करते हो, इसमें एनरोलमेंट करते हो पूरा, तो आपको 60% ऑफ मिल रहा है। और आपको बता दूं कि ये प्री रजिस्ट्रेशन ऑफर के अंदर में 60% ऑफ था, जो कि आपका जुलाई एंड में कुछ दिनों में एंड होने वाला है 60% ऑफ। तो अगर आपको मिनिमम प्राइस के अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में एनरोलमेंट चाहिए, अभी एनरोलमेंट चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले इसका, तो आप अभी जाके इसके अंदर में एनरोलमेंट पूरा कर लो। और साथ में आप कूपन कोड यूज कर सकते हो तुक्का ट्रिक्स। जैसे आप इस कूपन कोड को डालोगे तो आपको 60% ऑफ के ऊपर में एडिशनल 500 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। इस कूपन कोड को आप यूज कर लेना। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। जो फाइनल प्राइस होगा, नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, कोई भी क्वेरी हो पूछ लेना। जो फाइनल प्राइस होगा आपका वो होगा अभी के लिए ₹1499। दिस इज द मिनिमम। ठीक है, आप पिछले साल के प्राइसेस चेक करोगे तो बैच के जो प्राइस है वो 3000 के आसपास रहती है। ठीक है, सो धीरे धीरे इसकी प्राइस बढ़ेगी। अभी आप एनरोलमेंट पूरा करोगे तो आपको 1499 में एक्सेस मिल जाएगा और आपके पास में एक्सेस एंड तक रहने वाला है। और इसके थ्रू आपका जो है साइंटिफिक तरीके से अपने स्कोर को बूस्ट करते हो। मतलब जितना आपको आता है उतना तो आप करोगे ही, बाकी क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करोगे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, और उसके बाद में आप स्कोर को इंप्रूव करोगे श्योर शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है और बाकी बच्चों से आपको एक कटिंग एज एडवांटेज भी मिलता है। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर समझते हैं यार हम कुछ माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स के बारे में। सो tukkatricks.com पे आपको हमारे सारे जो कोर्सेज वगैरह मिलेंगे। आप tukkatricks.com गूगल पे सर्च करके आप जा सकते हो अपने फोन में, तो वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे और फ्री प्लेलिस्ट आपकी यूट्यूब पे चलती है। सो माइंड ब्लोइंग तुक्का ट्रिक्स में आपको कुछ दिखाता हूँ कि जिसको आपको देख के लगेगा कि भाई इस तरीके से भी आपका क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट हो सकता है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस तरीके से भी आप जो है क्वेश्चंस को, पेपर को अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। जो मेरे बारे में नहीं जानते मैं आपको बता दूं, मेरे को NIT त्रिची मिला था। ठीक है, 2017 में मैंने तुक्का ट्रिक्स का यूज करके अराउंड 40 नंबर के आसपास मैंने अपने बढ़ाए थे और वहां से मेरे को जो है NIT त्रिची मिला था। ठीक है, सो ये चीजें मैं अप्लाई कर चुका हूँ। लाखों स्टूडेंट्स मेरे चैनल से सीख चुके हैं। अब आप लोगों की बारी है जो 2026 में जो है एग्जाम्स को देने वाले हैं। सारी चीजें विद प्रूफ बताता हूँ, विद टेक्निक में आपको सही तरीके से बताता हूं। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है PYQ। आप इस क्वेश्चन में मान लो अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया, हो सकता है आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, बट अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो तो आपको यहाँ पर तुक्का मारना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के जनरली बच्चे घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि यार बड़ा सा क्वेश्चन है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, और फिर वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। यहाँ आप मिस्टेक करते हो। अगर आपको जेईई मेन के एग्जाम में नंबर बढ़ाने हैं और आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, वहां पर आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तभी आपके नंबर बढ़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा। सो यहाँ पर जैसे आपको क्या एंगुलर मोमेंटम पूछा था, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे पास में ऐसे XY एक्सिस है, तो आप समझ सकते हो हमारे पास में जो Z एक्सिस होगा वो इस तरफ होगा और -Z आपका अंदर की तरफ होगा। इतना आप समझ पा रहे हो 3D के अंदर में XYZ -Z अंदर की तरफ होगा। आप ऑप्शंस देखोगे ना, अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हो तो भी आप यहाँ पर जो है एटलीस्ट डायरेक्शन देख सकते हो एंगुलर मोमेंटम का। तो आपको क्या बोल रहा है, 45 डिग्री पे जो भी सारी चीजें हैं, रीचेस द मैक्सिमम हाइट। अब प्रोजेक्टाइल के अंदर में आप समझो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास में इस तरीके से जो भी मोशन होगा, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो ये हमारे पास में मोमेंटम इस तरफ होगा, है ना, mv वेक्टर उस तरफ होगा, और हमारे पास में ये मान लो हमारे पास में पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, आप वेक्टर के हिसाब से सोचो। ठीक है, अब हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r क्रॉस mv होता है। क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है ना बेसिकली। सो r क्रॉस mv, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है आपको, राइट हैंड रूल, बेसिक क्लास 11 वेक्टर्स, है ना। तो r क्रॉस mv करोगे तो वो अंदर की तरफ आपका अंगूठा आ रहा है। इसका मतलब जो डायरेक्शन आएगा वो आपका क्या आएगा भाई, -Z के तरफ में आएगा। अब यहां से क्या हुआ ना, आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया चालाकी से। आपके जो 2 ऑप्शंस थे यहाँ पे वो आपके एलिमिनेट हो गए, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई तुक्का की। नेगेटिव Z एक्सिस पहले ऑप्शन में है और नेगेटिव Z एक्सिस
चौथे ऑप्शन में है। जो पहला जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है उसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव वाले को एलिमिनेट कर सकते हो। अब 1 या फिर 4 में आपको गेस वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारा रिस्क रिवॉर्ड आप समझो यहाँ पर +4 मिलेगा आपको सही होने पे और -1 आपका गलत होने पे होगा और 50-50 चांस है आपका। तो ऐसे केसेस में आपको ज्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए। सपोज कर लो आपने 20 क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्के मारे, इंस्टेड ऑफ लिविंग द क्वेश्चंस आप उसमें से 10 सही करोगे, 10 गलत करोगे, तो 10 सही होने के आपको 40 मिलेंगे और 10 गलत के -10 होगा, तो नेट स्कोर आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। यही स्ट्रैटेजी होती है स्कोर को बूस्ट करने की। आप इंटेलिजेंट गेसिंग करो, जुगाड़ से क्वेश्चन सॉल्व करो, धीरे धीरे आप चैनल के साथ में जुड़े रहोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे, tukkatricks.com पे जाके आप कोर्सेस को एनरोल करोगे, देखोगे तो आपका हर एग्जाम के अंदर में कहीं ना कहीं स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बाकी बच्चों से आगे निकलोगे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, ये भी 2025 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर में भी आप देखो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करते हो ना, बोर्ड एग्जाम की तरह जेईई का एग्जाम देते हो, इसलिए आपसे क्रैक नहीं होता, या फिर क्रैक होता भी है तो आपको सिलेक्ट नहीं होता, आपको इतनी अच्छी रैंक नहीं आती। थोड़ा सा स्मार्ट टैक्टिक्स सीखो, आप मेरे साथ रह करके ना प्रॉब्लम सॉल्विंग भी मास्टर कर लोगे, जो आप और कहीं नहीं कर पाओगे, जिस स्टाइल से मैं प्रॉब्लम्स को उड़ाता हूं। जैसे इसको देखो आप, जेईई मेन का क्वेश्चन है, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम पीरियड 2 सेकंड एंड एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर। तो हम समझ सकते हैं कि भाई एसएचएम हो रहा है, मान लो ये हमारे पास में मीन पोजीशन है, 1 सेंटीमीटर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा 1 सेंटीमीटर, फिर इधर आएगा 1 सेंटीमीटर, फिर इधर आएगा 1 सेंटीमीटर, तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट होगा। इसका मतलब कि भाई जो डिस्टेंस कवर हो रहा है एक टाइम पीरियड के अंदर में वो 4 सेंटीमीटर का है, समझ रहे हो ना, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास में यहां पर आप देख सकते हो 12.5 सेकंड्स कह रहा है। अब समझो हमको क्या बोल रहा है, d/d का रेशियो बोल रहा है, d/d। व्हाट इज कैपिटल डी? कैपिटल डी इज द टोटल डिस्टेंस और स्मॉल डी इज द डिस्प्लेसमेंट। अब आप समझो कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसमें पॉसिबल है वो 1 सेंटीमीटर ही पॉसिबल है, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही 1 सेंटीमीटर का है। तो या तो 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है या फिर उससे कम का ही पॉसिबल है। तो अगर मैं मैक्सिमम पकड़ लूं, अगर मैं डिनोमिनेटर को मैक्सिमम पकड़ लूं तो मेरे को ओवरऑल मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी, समझ रहे हो। तो मैं ये चेक करता हूं कि मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं नीचे वाले डी को 1 ही पकड़ लूं, इंस्टेड ऑफ चेकिंग कि एग्जैक्टली वो कहां पर लाई करेगा, ठीक है। ये सब जुगाड़ बुद्धि तब लगाना जब क्वेश्चन आपसे एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहे हो, चेक करने के लिए, ठीक है। स्मार्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं स्मॉल डी को सोच रहा हूं मैक्सिमम पे अगर होता है, ठीक है नहीं है मुझे नहीं पता, बट या तो इससे कम होगा तो वैल्यू बढ़ेगी और, ठीक है। बट अगर डी स्मॉल डी की वैल्यू मैक्सिमम पे होगी तो ओवरऑल वैल्यू अपने मिनिमम पे होगी। और ये जो हमारे पास में कैपिटल डी है, टोटल डिस्टेंस, ये रफली कितना आएगा मैं चेक करता हूं। मेरे पास में टाइम पीरियड 2 सेकंड का दिया हुआ है, लेकिन जो टाइम दिया हुआ है वो 12.5 सेकंड का दिया हुआ है, मतलब कि 6 बार 6 ऑसिलेशन से ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो आप। 6 बार टाइम पीरियड से ज्यादा, मतलब कि एक बार ये पूरा मोशन हुआ ना, ऐसा 6 बार होगा, उससे भी ज्यादा। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस है, हर एक में डिस्टेंस 4 का है, मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया 1 1 1 1, तो 4 × 6 24 से ज्यादा आएगा। तो ये वैल्यू फॉर श्योर क्या आने वाली है, 24 से ज्यादा आने वाली है। तो इसका मतलब ये जो टोटल वैल्यू है ना, ये 24 से कम पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहां पर मैंने इसको मैक्सिमाइज कर लिया है। तो इसको मैंने मैक्सिमाइज कर लिया तो ये वैल्यू ऑलरेडी अपने मिनिमम पे है, ठीक है। तो या तो ये होगा या तो इससे ज्यादा ही होगा। और तो आप समझ सकते हो, यहां पर आप ऑप्शंस देखोगे ना ध्यान से, तो ऑप्शन 1 है 15/4 छोटा है, ऑप्शन 2 25 है जो कि इससे बड़ा आ रहा है, तो ये हो सकता है। ऑप्शन 3 10 है छोटा है, और 16/5 भी छोटा है। तो आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पर, ऑप्शन 2 का। ये आप अटेम्प्ट कर लो, यहाँ पर 4 नंबर आपको यहाँ पर फोकट के मिल गए, समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि एक्चुअल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जेईई का एग्जाम है, और ऐसे स्मार्ट तरीके से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ पर सिखा रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताओ मेरे को, सबका कमेंट चाहिए जो इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। 1 या फिर 4 में आप क्या तुक्का मारोगे, कमेंट करके आप मेरे को अभी बताओ कि आप 1 मारोगे या फिर 4 मारोगे। देखता हूँ आपकी इंटेलिजेंट गेसिंग कितनी अच्छी है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें मास्टर करना अगर आपको, तो कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। तुक्का ट्रिक्स कोर्स है 2026 का, 30 वीडियोस इसके अंदर में होंगे, और सारी चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से आप A to Z तुक्का ट्रिक्स को आप मास्टर करोगे। जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं उस लेवल पे आप इस कोर्स के थ्रू चले जाओगे, और वैलिडिटी आपके पास में 2026 के सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी। बाकी बच्चों से आप ज्यादा स्कोर करोगे अगर आप इस बैच के अंदर में एनरोल करते हो, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, श्योर शॉट आपके मार्क्स जो बूस्ट होंगे, ठीक है। काफी सारे साइंटिफिक टेक्निक्स इसके अंदर में आप सीखोगे जो कि और कोई नहीं बताता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट करो। कोई भी क्वेरी हो तो हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करो, और कूपन कोड यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स। जुलाई एंड तक आपके पास में 60% ऑफ है, और उस पर आप एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हो कूपन कोड यूज करके। 1499 आपका फाइनल प्राइस होगा एनरोलमेंट का, ठीक है ना। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।